नूर को रूप स्वरूप अनुप है। नूर नैना नीलवट नासिका नूर। नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत नूर मुख हरवटी नूर अधूर। नूर मुख हरवटी नूर अधूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 114 में श्री राज जी महाराज के स्वरूप का वर्णन अनुभव करा रहे हैं महामती प्राण जी इंद्रावती आत्मा। नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नॉर्मली नूर शब्द से नॉर्मली हमारा मस्तिष्क प्रकाश में चला जाता है। महामती प्राण जी ने सागर ग्रंथ में कहा कि नूर नाम रोशन का। नॉर्मली दुनिया में नूर शब्द दुनी जानत यूं कर सो तो रोशनी जिद्दान दे रखी। यहाँ जो नूर शब्द तो अंधकार का उल्टा, अंधकार का अपोजिट में प्रकाश नूर ऐसे समझते हैं। दुनी क्या जाने लुदनी बिगड़ रहा। लेकिन तारतम ज्ञान के बिना नूर का स्वरूप जो है वो समझ में नहीं आएगा, प्राण जी कहते हैं। तो वाणी में ही नहीं, शास्त्रों में भी परमात्मा को परमात्मा परम ज्योति ज्योति स्वरूप से लिया हुआ है। जैसे वेदों में भी, जैसे यजुर्वेद में शुक्र ज्योतिष चित्र और ज्योतिष सत्य ज्योतिष, इस तरह से परमात्मा को ज्योति ज्योति ज्योतिष्माश्च और शुक्रश्च, शुक्र मतलब सफेद, मतलब स्वच्छ प्रकाश, ऋतपाश्चात्य महा, इस तरह से परमात्मा को ज्योतिष में तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप, तो उसी को नूर शब्द से महामती प्राण जी कहीं ज्योति स्वरूप से, कभी नूर स्वरूप से परमात्मा को हृदय में धारण करने की बात। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम ऐसा भी कर सकते हैं समझने के लिए, आपके लिए एक इलम का, गुरुजनों का एक समझाने के ढंग में, नूर को रूप स्वरूप अनूप है। नूर को रूप, प्रकाश, ज्योति। हम नूर के जगह में अगर प्रेम लगा करके समझेंगे तो प्रेम को रूप स्वरूप अनूप है बोलेंगे तो नूर मतलब प्रेम, नूर मतलब मेहर, कृपा का सार, बहुत कुछ इसके भाव रहते। कभी कभी प्राण जी परमात्मा का स्वरूप दया का स्वरूप, कभी कभी प्रेम का स्वरूप, तो कभी नूर का स्वरूप। जो एक चमक है, जो एक एरोना है, वो नूर को कैसे समझे। मैंने एक दो दिन पहले उदाहरण दिया था कि एक जिंदा व्यक्ति और एक मरा हुआ व्यक्ति के बीच में एक डिफरेंशिएशन है, जो एक फर्क दिखता है, उसको कैसे बताएं। तो वो आत्मा का प्रकाश करके शरीर के लिए बोल रहे हैं। शरीर में जो प्रकाश देकर के हम उस नूर को अनुभव कर रहे हैं।
लेकिन अगर आपको कहे शरीर ही नूर का है, हमें अभी आत्मा, शरीर से आत्मा की ओर हम संकेत कर रहे हैं ना, वहाँ अंतर माहे बाहर एक ही चीज है, तो स्वरूप ही नूर का स्वरूप। जैसे सूर्य बोलते हैं पूरा प्रकाश का ही एक स्वरूप है वो, ऐसे ही धनी का अंग अंग प्रेम का है, अंग अंग वो चैतन्य है। तो नूर उस शब्दों से समझना पहुंचना मुश्किल है। तो अनुभव करना है कि जैसे अभी हमारा आत्मा शब्द को, आत्मा को नूर से हम समझ रहे हैं शरीर के कंपैरिजन में। लेकिन शरीर, क्योंकि शरीर जड़ है, तो आत्मा चेतन है, इतना अनुभव हो रहा है, जड़ को देख करके चेतन को अनुभव कर रहे हैं। तो अगर पत्थर से शरीर का कंपैरिजन करें तो पत्थर जड़ है, शरीर चेतन दिखता ही नहीं। पत्थर एक जड़ है, उसके आगे शरीर चेतन दिखता है। ओ, अब क्या करना, जैसे आत्मा तक पहुंच लेंगे, शरीर जड़ है और आत्मा का प्रकाश, लेकिन पत्थर के सामने तो शरीर भी चेतन दिखता है ना। ओ, अब इसमें जो आत्मा का नूर में जो एक समझ था, अब वो पत्थर के सामने रख करके शरीर को भी वैसे ही देखना है, वैसे ही चैतन्य स्वरूप देखना है। इसीलिए धनी ने कहा, नूर नाम रोशन का दुनी जानत यूं करा, सो तो रोशनी जिद अंधेर की। वो तो अंधेर का साथ लड़ाई करने वाला ज्योति का नाम नूर समझ रहे हैं। ऐसा नूर नहीं, ये चैतन्य नूर है। तो धनी ने थोड़ा इसको गुण चेतन को हृदय से पहुंचाने के लिए, हृदय में पहुंचाने के लिए थोड़ा नूर का बात की है। थोड़ा शब्द अलग है। जो गुण हक के दिल में, नूर को पकड़ा रहा। जैसे मैंने कहा, नूर शब्द को अगर प्रेम में डाल करके देखें, दया में डाल करके देखें, मेहर में डाल करके देखें नूर को, तो कुछ मस्तिष्क को पकड़ना सरल पड़ेगा। जैसे उसी नूर को हम गुण में डाल कर देखें, भाव में डाल कर देखें, जो गुण हक के दिल में, जो नूर हक के दिल में बोलने से भी हो जाएगा। जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई देता है। हक के दिल में जो गुण है, चेहरा में दिखाई देता है। सो देखे अरवाहें अरसकी, जो इत हुई है सावचेत। जो रूहें संसार में जगी हुई है, यहाँ तारतम्य समझ से परमात्मा का समझ, परमात्मा का जो भाव से पकड़े हुए हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि सो देखे अरवाहें अरस की। अरस के अरवाह हैं, वो परमधाम की आत्मा है, जो यहाँ सचेत होकर के जगी हुई है। वो क्या करती है, जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई देता है। हक का हृदय में जो गुण है, वो अपने अंदर देख करके उनके चेहरा में दिखाई देता है, और परमात्मा का चेहरा में प्रत्यक्ष देखते हैं। गुण को चेहरा में देखते हैं। संसार में भी है ना, संसार में माता जो वात्सल्यता गुण है, वो वात्सल्यता गुण जो है, बच्चा को चेहरा से पता लगाते कि इसको भूख लगी हुई है, इसको प्यास लगी हुई है। एक सीरियस वात्सल्य की बात करें, उससे बहुत आगे है मासुक, आशिक मासुक के भाव को समझने की बात, तो आत्मा परमात्मा की बात है। फिर भी संसार में जो गुण हक के दिल में, सो मुख में दिखाई देता है। ये है हकीकत। ये एक हकीकत का मतलब है, ये ज्ञान से पकड़ने की बात हो रही। और मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अंदर के गुण।
चेहरा में गुण दिखाई दे रहा था। अब वो गुण को एकदम अनुभव होगा अगर मुख से बोलेंगे तो। जो मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अंदर के गुण, दिल अंदर के गुण नॉर्मली अंदर में जो है वो मुख से बोलने पर पता चलता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, बोलो ना तुम्हारे दिल की बातें बोलते ही ना, वो बोलने पर पता चलता है। ये हकीकत का मजल है, हकीकत है ये चौपाई में। हकीकत मार्फत क्या है? पर मुख देखे पाए, मुख देखे पाए चाहे, मुख देखे पाया चाहे, जो अंदर गुजर रोशन, रोशन शब्द आया ना, नूर शब्द आया ना यहाँ तो। पर मुख बोले, मुख देखे पाए चाहे, मुख चेहरा को देखते ही दिल में क्या है वो बात पता लगे, वो है मार्फत, वो नूर है। ये वो नूर के, ये वो नूर है, ऐसा स्वरूप है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में क्या है राजी, उनको पता चल जाता है। ये ऐसा चैतन्य स्वरूप। खाली ब्रह्मात्माओं के नहीं, 25 पक्ष परम धाम में एक एक पेड़ पौधे नदी नाला बालू का कौन से सब कुछ है श्री राजी महाराज के हृदय में सबका भाव देखते हैं, समझते हैं। ऐसा नूर को रूप स्वरूप अनूप, ऐसा स्वरूप है वो। जैसे अन्य ग्रंथों में स्वरूप साहब में प्राणनाथ जी महाप्रभु प्रकट, क्योंकि किरंतन ग्रंथ है ये। किरंतन ग्रंथ आपको बार बार हमने बताया है कि ये ग्रंथ सर्वदेशी चर्चा है और 14 ग्रंथ का इसमें भाव है, भूमिका की तरह। जैसे नूर शब्द को यहाँ नूर को रूप स्वरूप अनुप है, नूर नयना नीलवट नासिका, नूर नूर करके आ रहा है। बड़ी रूहें नूर में ले अरस नूरा आराम। ये है आपको परिक्रम ग्रंथ में। परिक्रम ग्रंथ में धनी ने नूर के लिए क्या कहा? बड़ी रूह और रूहें, यानी श्यामा जी और 12,000 नूर में ले अरस नूरा आराम। राज्य का नूर से श्यामा जी के नूर से 12,000 का नूर से खूबसूरतियाँ का नूर से 25 परम, ये नूर ही नूर। कहें कि राज्य महाराज का प्रेम स्वरूप श्यामा जी का प्रेम स्वरूप 12,000 संपूर्ण प्रेम ही प्रेम हो जाए। तो ये दया कहो, प्रेम कहो, मेहर कहो, कैसा स्वरूप है, उसी से ओतप्रोत है। नूर जमाल के नूर में नूर मगना 8 जाम। और नूर जमाल, नूर कैसा है? नूर जमाल श्री महाराज के नूर से, कि नूर में, राजी महाराज के नूर में, राजी महाराज का प्रेम में, राजी महाराज की कृपा में, राजी महाराज के मेहर में। आप नूर को इसलिए कह रहे हैं, नूर शब्द को हम पकड़ने के लिए प्रेम शब्द लेकर के भी हम नूर मगन 8 जाम। मग्न शब्द आनंद है, तो परमात्मा सच्चिद आनंद, अनंत अद्वैत, ये 9 गुण भी आप डाल सकते हैं। नूर सुंदर भी, शरीर सुंदर थोड़ी है, आत्मा वास्तव में सुंदर। आत्मा निकलने के बाद कौन बोलता है शरीर सुंदर? इसीलिए नूर जमाल के नूर में नूर मग्न 8 जाम। तो नूर मग्न 8 जाम, तो वो नूर क्या हुआ? आनंद हुआ।
आनंद में तो मग्न। नूर खाना नूर पियोना, ब्रह्मात्माओं को भोजन ही नूर है, अर्थात ब्रह्मात्मा भोजन प्रेम। संसार में भी लोग अन्न खाते हैं, देवता लोग भावना खाते हैं, परमात्मा प्रेम खाते हैं, बोलते हैं। तो नूर खाना नूर पियो ना, नूर मुख मजकूर, मुखारबिंद से जो बातें निकलती है वो नूरमय बातें में क्या होता है? मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेम में मग्न होइयो खुल्या दरवाजा धाम। मेरे मीठे बोले साथ जी, मीठे बोली और प्रेम, मीठी बोली और प्रेम, जिनके अंदर प्रेम हो वही उनके बोली मिठास होता है, निस्वार्थ रहता है, भावना पूर्ण रहता है। ईश्वर का अंग सब नूर के, ईश्वर का अंग सब नूर के। हमने पहले ही कहा था कि नूर को समझ ईशक लगा के समझेंगे तो बोले ईशक का अंग सब नूर में, सब नूर पूरा नूर। हम जैसे प्रेम के परिवार बोलते हैं, वो नूर के परिवार, राजी नूर, श्यामा जी नूर, 12,000 नूर। शास्त्र में थोड़ी सी ज्योति ज्योति करके, जैसे मैंने 1-2 मंत्र उच्चारण किया था, प्राणा जी ने उतना पूरा ही व्याख्या चला दी नूर के ऊपर, प्रेम के ऊपर। अब पूरा सृष्टि में प्राणा जी नूर शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे परिक्रम ग्रंथ में ही है, कहे हक नूरा बैठ नासुत में। कहे हक नूर, परमात्मा का नूर बैठे नासुत में, करे नूर लाहुत का काम। सृष्टि प्रेम के लिए बना हुआ है, प्रेम को पहचानने के लिए। हमने प्रेम को नूर से बराबर कर दिया, तो सृष्टि में क्या हो? सृष्टि भी तो प्रेम ही प्रेम हो, नूर ही नूर हो। तो परमात्मा के नूर से कुछ खाली नहीं है, उनकी चैतन्यता। और नूर शब्द सूर्य का प्रकाश, क्योंकि चौपाई आती है कि राज्य के एक नाखून से, नाखून के जो प्रकाश है वो करोड़ों सूर्य डाल देता है, और सूर्य आते ही अक्षरार्थ एक कण का नूर से 14 लोक नाश होता है, 14 लोक उड़ जाता है बालू के नूर से। अब बालू के नूर से, बालू के नूर में करोड़ों सूर्य फैल खाता है, तो सूर्य से कंपैरिजन क्या है नूर, जबकि हम नूर को प्रेम से तुलना कर रहे हैं। तो सूर्य के साथ तो हमारा जन्म सिद्ध एक विचार है कि वो तो गर्म जलाता है, वो तो है ना। तो एक काम करें, नूर में जैसे जिंदा आदमी में नूर है, गर्म है, ठंडा तो नहीं ना, गर्म है शरीर के कंपैरिजन में। तो परमात्मा में नूर सूर्य का अगर रखेंगे तो एक काम करेंगे, चंद्रमा में रखेंगे, चांद के प्रकाश भी, चांद की जो शीतलता भी वो भी रखते हैं नूर के साथ। कहने का मतलब है कि जो नूर कंपैरिजन किया है, मैंने कहा एक कण में करोड़ों सूर्य चला जाता है, तो वो तो प्रकाश, वो तो यहाँ वहाँ नूर सही में उसका प्रकाश की बात हो, लेकिन धनी के हृदय से जो नूर की बात होती है वहाँ प्रेम की बात है, दया की बात है, वो प्रेम की बात है। इस तरह से सुंदर साथ जी धीरे धीरे जो किरंतन ग्रंथ का 114 नंबर प्रकरण है, नूर को रूप स्वरूप अनूप है। अनूप,
अनकम्पेरेबल। उसको कोई कंपैरिजन करके उपमा दे करके बोलने की कोई जगह ही नहीं। सूर्य को क्या उपमा देंगे? ऐसे प्रेम को क्या उपमा देंगे? प्रेम तो साक्षात, प्रेम और ब्रह्म दोनों एक है। तो इस नूर को कोई उपमा है ही नहीं, अनुपम है। नूर नयना, नयन में नूर, नयन में प्रेम, नयन में आनंद। क्योंकि जितने भी हृदय का जो प्रेम है, आंख से अगर प्रस्तुति किया जाए, मुख से तो मीठी बोली से, जिस बोली में स्वार्थ न हो, ये जीवा से निकला हुआ शब्द में नूर प्रेम। लेकिन यहाँ नूर नयन, आंखा में नूर, आंख में नूर, आंख में नूर तो है ही, रोशनी तो, लेकिन आंख की भाषा क्या क्या है? राजी महाराज कटाक्ष देखते हैं, बोले वो कटाक्ष के पीछे क्या है? प्रेम तो है। कटाक्ष के पीछे दया तो है। तो नूर नयन शब्द से प्रेम को ही पकड़ा। नूर नयना नीलवट, ये अब एक एक अंग में नूर प्राण जी दर्शन कर रहे हैं श्री राज जी की। तो प्रेम, सुंदर साथ जी, ये जो ललाट में प्रेम, यह प्रेम है तो झुकेगा। ललाट में प्रेम नहीं है तो झुकेगा कौन? जो अहंकारी व्यक्ति है उसके अंदर प्रेम न होने से अहंकार है। तो अहंकार होने का मतलब प्रेम नहीं है, वो झुकेगा नहीं। तो ललाट जो है, इस सारा भाग्य तो ललाट, लोग मेरा तकदीर में नहीं है बोलते हैं, इसका तकदीर मौजूद है। इसका मतलब अध्यात्म के पराकाष्ठ में के तकदीर बड़ा मतलब क्या है? उसका तो प्रेम ही प्रेम, नूर ही नूर है। नासिका नूर, ये जो नासिका नूर, संसार में इसने तो मेरा नाक कट दिया। भाई नाक रखा हूं ना, क्या करने का थोड़ी बोलते हैं, नाक काटा थोड़ी है, इसने मेरा नाक ही काट दिया। नाक मत काटना, ऐसा शब्द है कि नहीं? इसका मतलब तो माता पिता का नाक बचाना, हमारा समाज का नाक बचाना, मतलब क्या है? समाज से प्रेम करो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब कुछ होता है। तो यहाँ नीलवट नासिका नूर, नासिका में नूर का दर्शन आप कैसे कर रहे हैं? वो प्रेम है तभी तो नासिका सुगंध लेता है। सिंधी ग्रंथ नासिका सिंधी, वहाँ क्या है? विरह का प्रेम, विरह का आनंद है। इसका मतलब नूर नासिका विरह भी है, अर्थात सखियों के विरह को अनुभव करने की ताकत श्री राज जी के हृदय में। लोग जानते थोड़ी ना, कोई सभी हमारा विरह थोड़ी ना, कोई मैं आपके नाम में बहुत रो रहा हूँ ऐसा, तो बड़े आंसू पूछ ले भाई। ऐसा कोई भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही अब किसके पास रखे हम? रोने का मजा तब आता है कोई आंसू पूछने वाला हो। परमात्मा तो आंसू पूछने वालों में एक नंबर है ना। स्वयं आशिक बने हुए हैं तो रूहों को मासूक बना है, तो उनके अंदर कितना प्रेम है, वो कितना नूर है उनके अंदर। नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण, कान को आपने किस तरह देखा है? बाहर का कान तो ठीक है, लेकिन कान में नूर कैसे देखते हैं? आभूषण के नूर तो है ही, आभूषणों के जो वाला है उसका तो नूर है ही, लेकिन नूर श्रवण जो है, हमारी प्रेम की प्रार्थनाएं वो सुनते हैं, ये उनका श्रृंगार है। और जैसे हमारी प्रार्थना कान से राज्य के दिल में चला जाता है, और दिल को कोमल चित्त को स्पर्श करके जैसे वो फिर अंगों से जब निकलता है,
तो मुख से वो प्रेम बोली के रूप में निकलता है, आंख से वो दृष्टि के रूप में निकलता है, और हाथ स्पर्श से वो स्पर्श के रूप में वो प्रेम निकलता है, वो नूर निकलता है। तो नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। गाल लाल, जो लालिमा है, प्रेमी व्यक्ति का हृदय में जो लालिमा है, उसे तो सारा दुनिया ही लालायित हो जाती है। वो तो परमात्मा का ही स्वरूप। नूर श्रवण गाल लाल नूर झलकत। प्रेम ही प्रेम, नूर ही नूर, प्रकाश चमक, ऐसा सब। नूर मुख, हरवटी और मुख नूर से भरा हुआ है। मुख में नूर क्या है? प्रकाश। कैसा? बोली में इतना मिठास है, इतना प्रेम है कि एक बार हे आत्माओं बोलने पर सारा संसार भूल जाते हैं। ऐसी नूर मुखा हरवटी नूर अधूर। ओष्ठ में, ओष्ठ का वो हृदय का नूर, हृदय का प्रेम भरी शब्द निकलने में सभी इंद्रियों का अपना अपना रोल है। अगर जीवा न हो तो नूर की जो शब्द है, वो प्रेममय शब्द है, वो जीवा से उच्चारण न हो तो क्या हाँ अलग होगा, उसमें कहाँ प्रेम की भाषा समझ। और ओष्ठ न हो तो उच्चारण क्लियर नहीं होता है। देखो कभी कभी दोनों ओठ जुड़ जाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। खाली जोड़ने पर भी अक्षर नहीं, उच्चारण नहीं होता है, और खाली मुख ओठ खोलने से पर भी नहीं होता है। प म आ ई, मुख में जो शब्द है। तो 18 वाणी श्री राजी महाराज के मुखार में जो उत्पन्न हो रहा है, श्री राज्य के मुख से निष्पन्न हुआ जो 18 वाणी, वो वाणी के अंदर क्या है? नूर अधूरा तो है वो। इतना सदगुरु ने 34 साल तारतम के दिव्य परम धाम की व्याख्या की। नूर तो है वो, प्रेमी तो है, मुखारबिंद से ही तो किया। तो उसके अंदर नूर को कैसे दर्शन? इस तरह से महामती प्राणनाथ जी श्री राजी महाराज का नूर को कितने भाव से देखते हैं, वही चीज हम धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं। सुंदर सा जब इस तरह से राजी महाराज के शब्दों से हम जब उनको आभूषण की तरह भाव के द्वारा जब हम समर्पित हो जाते हैं, इन सभी गुणों को लेकर के, सुंदर सा जी वो इससे बड़े सेवा पूरा चिंतन। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर साक्षात सेवा की जो हृदय राखे जो मर्म कहा, जिनको इस नूर का दर्शन हुआ वो नूर उठा के सुंदर साथ में देखेगा, घर के सेवा पूजा में देखेगा, और सारा विश्व में जड़ चेतन में वही नूर देखेगा। ऐसे नहीं कि वो नूर दर्शन होने के बाद सदगुरु बैठे रहे क्या नूर दर्शन कर, प्राणनाथ जी बैठे रहे क्या नूर का दर्शन कर। अब उस नूर को दर्शन के लिए सुंदर साथ की जमात में पहुंचना, और उसे नूर को व्याख्या करके सामने वालों के हृदय में वो नूर बैठा करके, अक्षरातीत का नूर बैठा करके परम धाम का प्रेम था। यही तो कर्तव्य का दृष्टांत है। नूर मुखा चौका मांडनी, अति नूर में नूर बस्तर, नूर भूखन जहुर। नूर मुख चौक, मुखमंडल, मांडनी चौक मांडनी, इतना सुंदर रचा हुआ है कि मतलब आनंद से मंडित है, नूर में, प्रकाश में, और बाकी वजूद में देखिए नूर वस्त्र है, और नूर भूषण जो संपूर्ण आभूषण जो है
देखिए, बहुत ही सुंदर आभूषण श्रृंगार तो किए हैं, लेकिन अगर बोली में मिठास न हो, करकरा स्वभाव हो, कोई भी श्रृंगार व्यवहार में अगर ऐसा हो तो कोई भी श्रृंगार काम में नहीं आता। ऐसे ही यहाँ पर वस्त्रभूषण जो है ये सब प्रेम का स्वरूप है। जहूर मतलब प्रकाशित है लेकिन प्रेम से ओतप्रोत, यानी सब शिवराज जी महाराज का गुण अंग इंद्रियों को सुसज्जित करने में ये सब जड़ रूप चेतन परम धाम की सामग्रियां एकत्रित हो रही है। नूर जोवन, और जो स्वरूप जोवन अर्थात चिदादित्यम किशोरंगम, किशोर स्वरूप, अमृत स्वरूप जो कहा, तो वो सब नूर से भरा। नूर जोवन अर्थात किशोर अवस्था में कितना हिम्मत आता है, कितनी शक्ति अनुभव होती है, वो सब नूर का, वो सब प्रेम का ही। प्रेम हो और शरीर में शक्ति हो फिर तो ट्रेमेंडस काम हो जाए। लेकिन शरीर में शक्ति है लेकिन अगर वो नूर वो प्रेम न हो तो फिर आतंकवादी बन जाता है। अगर वो नूर में शक्ति हो तो महात्मा गांधी जैसे दूसरों का दुख का अपने सिर पर लेके चलना होता है। नूरा जोवना रोशना नूरा नौतना, नूरा सब अंगों उद्योता नूरा पूरा, नूरा सब अंगों उद्योता। धनी के एक अभी तो श्रवण और नासिका मुखमंडल ऐसा लिया, लेकिन धनी के संपूर्ण 10 इंद्रिया और 4 ही अंतःकरण जो है नूर से भरपूर है। सब अंगों, एक एक अंग में जब प्रेम नूर का दर्शन होता है वो अकेला न रह नहीं सकता। अब इसको फिर जागनी के ब्रह्मांड में नूर का दर्शन जैसे करना है, भाईजी महारानी सभी सुंदर साध जहाँ भिक्षा का अन्न लेकर आते हैं और भाईजी महारानी को देते हैं, तो वो वहाँ पर दाल बना बना करके सुंदर सा सेवा करती। वहाँ जागनी ब्रह्मांड का नूर देखिए। नूर चरण कमल, धनी के चरण में नूर, धनी के चरण में प्रेम, रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया। तो वो चरण क्या के चरण है? नूर का चरण मतलब प्रेम का चरण। प्रेम का चरण हो इसलिए तो हमारे पास आएंगे। अगर शरीर में प्रेम न हो, शरीर में नूर न हो, उस चरण में अगर प्रेम न हो तो कैसे हमारे पास आए? नूर चरण कमल नूर हस्त, हाथ जो है किसका प्रतीक है? धनी ने अपने हाथ दे हैं, तो धनी के हाथ से हमारा दिल दिमाग रूपी हाथ है। तो नूर चरण कमल नूर हस्त का, हस्त का नूर मतलब क्या है? वो कोमलता, वो नरमाई, हस्त का स्वभाव क्या है? किरंतन, धनी के किरंतन ग्रंथ को राज्य ने हाथ के साथ तुलना किया है, तो उसमें क्या नूर है? तो तातम का नूर जो है, नूर चरण कमल नूर हस्तका नूर शोभा सबे नूर श्रृंगार। श्रृंगार किस चीज का करना है? मीठी बोली का श्रृंगार है, समर्पण का श्रृंगार है, दया का श्रृंगार। हम ऐसे श्रृंगार कर जिसे परमात्मा मिले, वो वाला श्रृंगार। नूर शीर पाग नूर कलंगी दुगदुगी, ये जो आभूषणों की बात नाम उच्चारण हो रहा है, आभूषण जिसमें नूर भर रहे हैं, नूर से उसको कंपेरिजन किया। अर्थात दुगदुगी हो, कलंगी हो, पाग हो सिर में, सब धनी की शोभा बढ़ाने के लिए सुशोभित होते हैं। हम तो उठा करके हम श्रृंगार करें, ऐसा नहीं, वो स्वयं आकर के धनी को श्रृंगार करने के लिए, धनी को सुंदर बनाने के लिए। तो ये नूर कहाँ से आया? ये प्रेम कहाँ से आया?
नूर चरण कमल नूर हस्तक नूर शोभा सबे श्रृंगार, संपूर्ण श्रृंगार सारा परमधामी धनी की शोभा है, धनी की श्रृंगार है, सब प्रेम से भरा हुआ है। नूर सिर पाग नूर कलंग दुगदुगी नूर हिये हार गंजाम्बार। देखो नूर हिये हार, हृदय में 4 हार है, अर्थात हृदय में मन चित्त बुद्धि अहम, ये सभी प्रेम से भरा। मन भी ब्रह्मात्माओं के जो है किस तरह से आनंदित हो, किस तरह से जीव को मुक्ति हो। धनी के हृदय में ऑलवेज श्रीराज जी महाराज सुंदर साथ को याद करते हैं। तो नूर ही हार ब्रजरास जागनी और परमधाम चारों का यहाँ में भोग, ये वही हृदय है। नूर ही ये पूरा समझ से हृदय में लेकर के, ये परम धाम से लेकर के सृष्टि के धनी के इंद्रावती हृदय के देखिए ज्ञान का नूर कितना है, समझ का नूर कितना है, प्रेम का नूर कितना है, वो सब हृदय का श्रृंगार। नूर ही हार नूर गंज अंबार, अंबार मतलब आकाश में। मर्त्य लोक में यहाँ पर सतगुरु महामति प्राणनाथ जी के जो ज्ञान का प्रकाश है, इसका प्रकाश फैल करके नूर गंज अंबार पूरा आकाश अर्थात देवी देवताओं को भी ये प्रकाश से ही पार होना है, इसे प्रेम में ही ओतप्रोत होकर के उनको भी अपने कारण स्वरूप में मिलना है। नूर ही हार नूर गंज अंबार, गंज मतलब पूरा नूर का गंज है, स्टोर है, और अंबार यानी पूरा आकाश बेशुमार भरा हुआ है। अर्थात आकाश किसका प्रतीक है? क्रम ब्रह्म, आकाश व्यापकता के रूप में श्री राज जी महाराज का प्रेम ही यत्र तत्र व्यापक। इस प्रकरण का अंतिम चौपे में कहा नूर हक सहूर, नूर हक सहूर, नूर का भी शौर करना पड़ेगा, अर्थात प्रेम का भी शौर करना पड़ेगा। प्रेम के विषय में शौर न करने से तो लोग परमात्मा का प्रेम को देवी देवता में डाल दिया, देवी देवता का प्रेम परब्रह्म बना दिया। नूरा हक सहूर, हक के नूर के विषय में सहूर करेंगे, मचकूर करेंगे नूर महामती। महामती आत्मा जो है नूर, उस परमधाम के अंग नूर है, तो उनका तो सहूर भी नूर का है और उनका मचकूर भी नूर का है। अर्थात प्रेम ही प्रेम के वार्तालाप, प्रेम संवाद का हो या नूर संवाद का, वो ऐसा प्रकाश, ऐसा समझ, ऐसा डाउटलेस, जहाँ पर शंका होता है वहाँ पर प्रेम नहीं होता है। तो शंका को हटाने के लिए तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान का प्रकाश को नूर यहाँ पर पकड़ सकते हैं। नूर हक का सहूर, सहूर मतलब कॉम्पिटिटिव स्टडी। जैसे चेतन का नूर भी पकड़ना हो तो मजकूर क्या करना चाहिए उसके विषय में कि एक संसार, जब सपना बोलेंगे तो सपनिक नूर है, सपनिक चमक है यहाँ पर। इस तरह से अगर सपना का वो चेतन तो फिर परमधाम का चेतन कैसा? इसे सहूर, इसे नूर के हिसाब से भी सहूर करेंगे तो भी राज्य के दिल में पहुंचेंगे। प्रेम ब्रजराज से अगर प्रेम की बातें करें तो भी राज्य के दिल में पहुंचेंगे। अगर सत्य की बात करते हैं, सत्य चीज जो है, एवर ग्रीन एवर ट्रूथ जो है, वो भी राज्य के दिल में पहुंचेंगे। ये सब उनका नूर का ही तो प्रकाश है, नूर का ही तो रोशनी है। नूर हक सहूर मजकूर नूर महामत, नूर उज्ञा, नूर उज्ञा ये ज्ञान का, या नूर फिर ज्ञान के वास्ते। नूर उज्ञा मतलब तारतम्य या निशंक का ज्ञान भी नूर है। जैसे सूर्य उदय होने के बाद सभी प्रकाश देने वाला चीज गौण हो जाता है, ऐसे तारतम का नूर उदय होने के बाद अन्य जो छोटे छोटे नूर है, छोटे छोटे जो प्रेम का दर्जा है, वो सब गौण हो जाए। उज्ञा नूर उज्ञा बक्का, नूर का सूर,
नूर परमधाम का सूर्य रूप जो है तारतम ज्ञान, नूर लेकर के परमधाम का समझ लेकर के आ गया। सब नूर रूहे नूर हादि नूर में, सब नूर रूहे, रूहे 12 जड़ ब्रह्म आत्माएं सब नूर से ही हैं, दया के स्वरूप है, प्रेम के ही स्वरूप है। नूर हादि श्यामा जी नूर, और नूर हादि नूर में श्री राज जी महाराज के प्रेम में श्यामा जी अलमस्त रहती है, मग्न रहती है। नूर नूर में खींचा, नूर श्री राज जी महाराज नूर ब्रह्मात्म हृदय को खींच रहे हैं। प्रेमी राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं के प्रेम से लेकर के चौराग्य गण्यम अर्थात चिदादित्यम किशोरंगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम जो स्वरूप है, वो अपने हृदय को चोरी करता है, वो हमारे हृदय को छीन लेता है, खींच लेता है। वो श्री राज जी महाराज नूर में खींच लई हक के हजूर, और खींच करके हक्का ने अपने मूल मिलाव स्वरूप जो हजूर है, नजदीक से नजदीक उस दिव्य परम, जिसके लिए दुनिया में एक तरफ भी नहीं मिला, एरिया भी नहीं मिला, इस डिपार्ट में है करके भी नहीं मिला, सुगंध तक नहीं मिला। इसलिए सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज के माध्यम से श्री राज जी महाराज नूर स्वरूप धरती में आ गए। और तारतम वाणी इसका प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण है। एवरीवेयर तारतम वाणी का जो है उन्हीं प्रेम स्वरूप परमात्मा की बातें हो रही है। इस तरह से प्यारे सुंदर साधु जी नूर 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 के विषय में आप इसको याद करेंगे, इन शब्दों को आप जब जैसे अभी हम जिस हिसाब से धनी के नूर नूर करके जब हम पाठ मात्र करने से 2 बार 10 बार पाठ करने से हृदय में अपने आप प्रकाश हो जाए, हृदय में अपने आप वो प्रेम का नूर जो है दर्शन होता है। कितने अनुपात में? जितने अनुपात में हम संसार भूल सकते हैं। अतः धनी को नूर देखने से, प्रेम देखने से संसार के शरीर की जो मोह माया का जो प्रेम है उसमें उलझेगा नहीं। वो देखेगा जरूर लेकिन उलझेगा नहीं, क्योंकि उसका उलझने का जगह, उसका भूलने का जगह तो अपना परात्म नूर मिल गया ना। ये फायदा है। प्रणत जी के एक एक शब्द जो है तात्म सागर से राज्य में ही पहुंचाने वाला शब्द है। इसलिए वाणी के सत्संग से, वाणी के मंथन से ऑटोमेटिक ये हृदय धाममय बन जाता है, परम धाममय बन जाता है, राजी स्वरूप बन जाता है, क्योंकि समझ तो राजी दे रहे हैं। तो इन चौपाई के अंदर से जो समझ आ रहा है अपने हृदय में, युवराज जी का नूर का ही दर्शन है, नूर का ही हो, मुक्ति भी नूर है, परात्म लौटना भी नूर है, उनके ही प्रेम से तो संभव है। इस तरह से सुंदर शाह जी अपने हृदय को, इन चौपाइयों को बिल्कुल ध्यान से, आराम से, न हड़बड़ाते हुए, इन्हीं शब्दों के आधार पर, ये व्याख्या के आधार पर अपने कान से उस तक पहुंचते हैं। यानी अपने आप परमधाम श्री राज जी महाराज के पास बैठे हुए, श्री राज जी महाराज को देखते हुए कह सकते हैं, नूर को रूप स्वरूप अनूप है, नूर नैना नीलवट नासिका नूर, नूर श्रवण मेरा प्रेम भरी शब्द को सुनने वाला नूर, नूर श्रवण गाल लाल, क्योंकि आपको पता है आँख से कुछ स्वरूप दिखता है तो चेहरा में फर्क आता है, कान से कुछ शब्द देखता है चेहरा में फर्क आता है, गाल में फर्क आता है, जिसको गाल लाल लाल हो गया बोलते हैं। तो श्रवण के साथ, श्रवण आभूषण के साथ चेहरा में रिफ्लेक्शन जो है, तो बात नहीं, रिफ्लेक्शन क्या है? कान से हृदय में आवाज आती है और लोग बोलते हैं देखो इसको गुस्सा के कारण लाल लाल हो गया, जो खुशी के कारण देखो चेहरा में, देखते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? तो नूर श्रवण गाल लाल, नूर झलकत नूर मुख,
हरवटी नूर मुख हरवटी नूर अधूर, प्रत्येक चौपाई को। ये हरवटी सुंदर साथ जी ऐसा मैंने एक जगह देखा था, एक भगत का, कि ये हरवटी नहीं है, मुख है और सीधा गांठी दिखता है, गला दिखता है सीधा, ये हरवटी है ही नहीं। इसकी जो शोभा, इसका जो लोकेशन है, तो इसका बनक में भी प्रेम है, बनक में भी नूर है। कोई इंद्रिय ज्यादा नहीं, कोई इंद्रिय कम भी नहीं, परमात्मा ने परफेक्ट दिया। इसलिए प्रत्येक अंग में परमात्मा का दर्शन हो रहा है, और उस इंद्रियों के विषय में अमृत दिखाई देता है। अज्ञान में वो विषय है, लेकिन जैसे ज्ञान होता जाता है वो अमृत बन जाता है, विषय नहीं बन जाता। नूर मुखा चौका मांडनी, अति नूर में नूर वस्त्र नूर भूषण जहुर। नूर वस्त्र, आपके घर में कोई संत आते हैं और उनके लिए नया वस्त्र, नया बेडशीट निकालते हैं, और वो जो अपने आदर्शता के ऊपर भरोसा रखता है कि हम उसको फिर कैसे संभाल के रखते हैं। तो राज्य का पोशाक को आप देखिए, ऊपर जो झंडा में जो वस्त्र होता है, वो झंडा जैसे नीचे उतारते सब सुंदर साथ कैसे झंडा को प्रेम से लेते हैं, तो वो कपड़ा थोड़ी नहीं देखते, कपड़ा का टुकड़ा ठोकेगी तो दर्ज नहीं फेंका हुआ नहीं, तो वो क्या है, नूरा बसता रहता है। तो धरती में भी हम जो है इसी शरीर से भी उस एक श्रद्धा के जो नूर से देखिए, श्रद्धा के नूर से देखिए, उस झंडा के ऊपर इतना हमारा प्रेम भाव है। तो राज्य के वस्त्र में कितना भाव है, तो राज्य के वस्त्र राज्य को कितना चाहता है, उसके अंदर भी हमें नूर का दर्शन हो रहा है। इसी तरह संपूर्ण भूषणों में नूर जोवन रोष, अमृत स्वरूप, किशोर स्वरूप, ऑलवेज उत्साहित से राज्य महाराज, हमारे ऐसे कभी कहीं मुरझाया हुआ फेस नहीं, हरदम उत्साहित, आनंद, खुशी। इन शब्दों से ऐसा पर्सोनिफिकेशन जब हमारे दर्शन होता है सुंदर साथ जी, हमारा हृदय कोई अंधकार है, बहुत ही प्रकाश, बहुत ही प्रकाश। तो ऐसा स्वरूप का चिंतन करते हुए अगर शरीर से आत्मा निकल भी जाती तो कहाँ जाती सुंदर सा, उसी नूर में विलीन होती, यानी उसी नूर में ब्रह्म लीला का चिंतन होता। उनको शरीर छोड़ने का जरूरत है, शरीर कब छूटेगा रहेगा उससे मतलब नहीं होता, वो तो नूर में नूर जोवन रोशन नूर नौतन, नौतन पुराना होता ही नहीं है, ये नया 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 प्रेम कभी पुराना होता ही नहीं। प्रेम वही है जो बाल्यावस्था में भी था, किशोर में भी है, शरीर छूटने के बाद। नूर संग अंग नूर सब अंगों उद्योत नूर पूर, सभी नए उन गुना अंग इंद्रियों में उत्तेजना है, लेकिन सब प्रेम धनी को अगर देखेंगे तो मेरी आत्माओं को किस तरह से खुश रखो, किस तरह से आनंदित रखो, ये उनका उद्योग है। उपाय भी वही करते हैं। नूर चरण कमल नूर हस्तक नूर शोभा सवे नूर श्रृंगार, नूर शिर पाग नूर कलंगी दुगदुगी नूर हिये हार, नूर गंज अंबार। सुंदर साथ जी एक एक अंग से राज्य को डेकोरेट कर रहे हैं, सुंदरीकरण कर रहे हैं। नूर हक सहुर मजकूर नूर महमत नूर। 25 परमधाम में जो भी राज्य में थोड़ी पत्थर है कि चुपचाप बैठेंगे, वो तो बातें करते रहते, तो उनका मजकूर भी सहूर भी सब नूर से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। उज्ञा बक्का नूर का सूर, इस धरती में भी परमात्मा के नूर स्वरूपात्म ज्ञान का अवतरण सूर्य उदय उदय हुआ। सब नूर रूहे नूर हादि नूर नूर में खींच लिए खींच लय हक के हजूर। इस तरह से आत्मा एक एक शब्दों के
नूर का दर्शन करते हैं तो उनको दिल तो ऑटोमेटिक परमात्मा तरफ खींचा जाएगा। इतने शब्दों के साथ इस 4 चौपाई को यहीं चिंतन रखेंगे, फिर कल मिलेंगे ऐसे ही समय में। सुबह जो है मार्फत में सुंदर साथ जी, आप लोग कितने जुड़े हैं, नहीं जुड़ पाए हैं, कृपया मार्फत सागर भी बहुत आनंद का प्रकरण का हमें चिंतन हो रहा है, आप लोग शामिल हो जाएंगे तो अच्छा। अगर कहीं के कारण छूट भी गया तो आप लोगों की सेवा में सुंदर साथ की मदद से हमने यूट्यूब में रखा हुआ है, तो वहाँ से आप श्रवण करिएगा। और घर में वाणी, दिल में वाणी, यत्र तत्र वाणीमय बनाए, प्राण नजी हो जाए, ऐसा भाव व्यक्त करते हुए हम चौपाई को दोहराते हैं। नूर हक सहुर मदपुर नूर महमत, नूर हक सहुर मदपुर नूर महमत, नूर उग्या बका नूर कासूर, बका नूर कासूर, सब नूर रुहे नूर हादी नूर में, सब नूर रुहे नूर हादी नूर में, नूर नूर में खेच लई हके हजूर, खेच लई हके हजूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिणाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।